पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जो चाहिए वो मैं हासिल करके रहूंगी। रज़िया नाम है मेरा। पारा, हिम्मत है तो पारा। ये चूहे बिल्ली का खेल बंद करो। बंद करो चूहे बिल्ली का खेल। रज़िया! रज़िया! मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जहन में मेरे खिलाफ इतना जहर घोल दिया गया है कि मेरे कुछ भी कहने पे तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। इसलिए मैं अपनी बेगुनाही का सबूत अपने साथ लेकर आऊं।
हो तुम? कौन हो तुम? निकाह जैसे रिश्तों को कभी अहमियत नहीं दी। प्यार, मोहब्बत, जिंदगी भर का साथ निभाने वाले लफ्ज मेरे लिए बने ही नहीं थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मैं बदल गया हूं और मुझे बदलने वाली और कोई नहीं। मेरी मोहब्बत सनम है। आखिर अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरा यकीन कीजिए वो बदल गए और मेरा दिल कहता है वो मेरा इंतजार करेंगे, क्योंकि अब वो सब कुछ समझते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। और जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैं देर से क्यों आई हूं, तो वो सब समझ जाएंगे। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। जानती हूँ, पहले आयल मुझ पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब वो मुझ पे यकीन करते। मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा सनम पे यकीन करता हूं। सनम ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी मोहब्बत से मेरा साथ दिया है। मैं तो उसके काबिल ही नहीं था। काजी साहब, हम कभी जिंदगी की जद्दोजहद में इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी हम अपने आप को ही खो देते हैं। मैं भी इस उलझन में कहीं खो गया था, मगर सनम ने मुझे उस आहिल से मिलवाया जो सच्चा है, जो प्यार करना जानता है, जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, जो खुश रहना जानता है। मुझे मोहब्बत करने लगे। और देखिएगा बड़ी अम्मी, कुछ खराब नहीं होगा, चाहे जितने मर्जी दूर हो, लेकिन हमारे दिल जुड़े हुए हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे बड़ी अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगा, इतनी मोहब्बत करूंगा कि मोहब्बत को भी मेरी मोहब्बत से जलन होने लगेगी। आई लव यू सो मच सनम। काजी साहब, ऐसे जश्न के माहौल में वो तो होना ही चाहिए। आइए ना। लाहौल विला कुव्वत। मोहतरमा, आप ये क्या फरमा रही हैं? काजी साहब, इनका मतलब नाच गाने से था। नहीं, अरे मेरा मतलब है कि वो जो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, मतलब उसके अलावा जो हम लोग करते रहते हैं। जल्दी बोलो, क्या समझ रहे? इसके अलावा तो हम लोग दिन भर खाना खाते रहते हैं। काजी साहब, आइए खाना खाइए। हाँ काजी साहब। आइए आइए। देखो तो मैं किसे लेकर आई हूं। सनम और सहर, दोनों की जुड़वा बेटियां। कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह जोया। और इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है इन दोनों के दिल। इतनी सख्त दुनिया में रहकर भी इनके दिलों ने इनकी मासूमियत नहीं खोई। जोया देखो ना, ये दोनों बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी परछाई। तुम्हारी तरह बोलती है, बातें करती है, और तुम्हारी तरह ही गुस्सा है इनका। पहले इन दोनों ने तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत बनाई, और अब ये दोनों मेरी जिंदगी में रंग भरेंगी।
आज तूने फिर से ये साबित कर दिया कि तू बंदों का इम्तिहान भले ही ले, लेकिन तू नेक बंदों का माथा जरूर चूमता है। कोई नहीं जानता कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। तेरी हर चाल कमाल की होती है। जब तक तू रोते को हंसने का हुनर सिखाता जाएगा, जर्रा जर्रा तेरे सदके पे सर झुकाता जाएगा। या अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू इन बच्चियों पर हमेशा अपना रहम बनाए रखना खुदा। बेगम साहिबा जल्दी जल्दी उठिए और अपना वो बांध लीजिए। सामान? हाँ सनम, मेरा मतलब है सामान। बेगम साहिबा वहाँ हमारे सायरे के किराए पर वो फिरने वाला है और आप यहाँ इत्मीनान से बैठकर वो गुलाब जामुन ठूस रही है। गुलाब जामुन? बेगम साहिबा आहिल मिलने जा रहे हैं अपनी दुल्हन को, और अगर उसने देख लिया ना कि वो सनम नहीं है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगी, आसमान सर पे उठा लेगा, पागल हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। पता है गजाला, शतरंज में जीत उसी की होती है जब पता होता है कि सामने वाले की अगली चाल क्या है। और हम जानते हैं कि ये सब जानकर आहिल को बहुत गुस्सा आएगा, और इसी बात का तो हम फायदा उठाना चाहते हैं। जानते हो तुम लोग, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं भूल सकता। बस यही तो हम चाहते हैं कि आहिल को गुस्सा आए, और उसके गुस्से पर काबू सिर्फ हम पा सकते हैं। उसे सिर्फ हम ही समझा सकते हैं और कोई नहीं। और अपने बेटे को कैसे काबू में लाना है ये हमें अच्छी तरीके से आता है। जानती हो सनम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान हो सकती है। मुझे तो ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है। आंखें खुलते ही लगता सब कुछ बदल जाएगा। रीना, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। मैं जानता हूं यहां से अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कौन है तुम? आप ठीक है ना बड़ी अम्मी?
ठीक हूँ बेटा, लेकिन अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हमें आहिल के पास चलना चाहिए और उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ बड़ी अम्मी, मुझे आहिल से मिलना है और उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनके बिना जिंदा रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। लेकिन बड़ी अम्मी, आपकी तबीयत और आपको इस हालत में मैं ठीक हूँ बेटा, हमें चलना चाहिए। बड़ी अम्मी ठीक कह रही है, अब तुम दोनों की मोहब्बत को अंजाम मिलना चाहिए, फिर जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। आइए, आराम से, संभल के। अल्लाह, बड़ी अम्मी, क्या हुआ बड़ी अम्मी? जहर? या अल्लाह, बेटी अभी ये कहीं नहीं जा सकती। इन्हें तुम मेरे घर लेके चलो। नहीं नहीं, शुक्रिया बाबा, हम मैनेज कर लेंगे। जल्दी चलो सनम, जल्दी चलो। बेटी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की इबादत में सर झुकाता हूँ, इसलिए अल्लाह का हर बंदा मेरे लिए अजीज है। बेटी तुम इन्हें मेरे घर ले चलो और सुबह होते ही लेके चले जाना। बाबा ठीक कह रहे हैं, बड़ी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कहीं जाने की हालत में ही नहीं है। लेकिन आहिल, इस वक्त मेरा बड़ी अम्मी के पास उतना ज्यादा जरूरी है। आहिल समझदार है, वो समझ जाएंगे। अब जानती हूँ वो मेरा इंतजार करेंगे। हमें देर नहीं करनी चाहिए। आइए बड़ी अम्मी। ठीक है, जल्दी चलो। आइए बड़ी अम्मी। हेलो हेलो, राहत। अया कहाँ हो तुम? अया, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए। फैज, कौन है? कौन है वहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो! क्या चाहिए? क्या ऐसे छोड़ दो, निकलो! क्या ऐसे? भाग गया साला। एक बार प्रॉपर्टी के नाम होते ही उसका तो रवैया ही बदल गया। उसने खुद को तुमसे बहुत दूर कर लिया है। उस लड़की को इतने से भी तसल्ली नहीं मिली, और मिलती भी कैसे, क्योंकि वो तो पूरे खानदान की बेइज्जती करके अपना बदला लेना चाहती। नहीं अम्मी। हाँ, तभी तो निकाह के रोज भाग गई। क्या उसने कभी भी तुम्हें खुद के करीब आने दिया? नहीं,
हमेशा खुद को तुमसे दूर रखा है। मेरी जिंदगी तुम्हारे होठों से शुरू होती है और तुम्हारी मुस्कुराहट पर ही खत्म हो जाती है। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं जितना आप कहते हैं। और मैं तो क्या, मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी आई डोंट नो, बट लेकिन मेरी सनम जरूर है। हम जानते हैं आहिल कि तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन हम तुमसे एक वादा चाहते हैं। कसम खाओ हमारी आहिल, कसम खाओ कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे और दोबारा अपनी जुबान पर उस लड़की का नाम कभी नहीं लाओगे। कसम खाओ आहिल हमारी। आहिल बेटा, बस हम तुमसे इतना ही चाहते हैं। क्या तुम अपनी अम्मी के लिए इतना नहीं करोगे आहिल? बोलो, अपनी अम्मी के लिए इतना नहीं करोगे आहिल? जवाब दो आहिल कि अपनी अम्मी के लिए इतना नहीं करोगे। बोलो। आहिल ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब अम्मी सही कह रही थी। सनम सनम भाग कर चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। मगर क्यों? क्यों सनम? क्यों? क्यों किया ऐसा तुमने सनम? क्यों सनम? क्यों? क्यों किया मेरे साथ ऐसा सनम? क्यों? क्यों? क्यों सनम? What? क्या बिगाड़ा था मेरे पास? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारे सनम? क्यों सनम? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में सनम? इस तरह तुम मुझे छोड़ क्यों धोखा देकर चली गई? वैसे ही चाहिए था। मैं तुमसे इतना प्यार करता था सनम। तुम्हारे लिए दुनिया की दौलत, शोहरत, सब कुछ तुम्हारे कदमों पर रख दिया था, बट इस तरह धोखा तुमने क्यों दिया मुझे सनम? हमेशा ही कह रहे थे ये सब कुछ तुमने मेरे से बदला लेने के लिए किया था ना। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं भी कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा सनम। आई हेट यू। आहिल चुपचाप खड़े रहिए, मुझे बर्तन लगाने दीजिए, समझे? आहिल बाबा, कहाँ जा रहे हैं हम? या सनम की यादें मेरा पीछे ना, दम घुटता है मेरा यहाँ। इस घर के एक एक कोने में मुझे सनम दिखाई देती। सनम का चेहरा मुझे हमेशा मेरी आंखों के सामने दिखाई देता। संभालिए अपने आप को।
इससे ज्यादा मनहूस लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अल्लाह जाने किस जिन का साया है इसके ऊपर। पैदा होते ही वो अपने माँ बाप को खा गई। जिस खाला ने उसको पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, 10वीं तक पढ़ाया, उससे भी नहीं छोड़ा उसने। वो तो मर गई और उसे मेरे सिर पे बिठा गई। जिस दिन से ये आई है, घर में पूरा मनहूसियत का साया रहता है। इसके चलते मेरे बेटे को डेंगू हो गया। ये सब जानते हुए भी आप उसे अपने साथ ले जाने को आए हो। ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं, बस तुम इसे हमें सौंप दो। अब यही मनहूस तुम्हारी किस्मत बदलेगी। इसके बदले में हम तुम्हें इतने पैसे देंगे जितने तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। आप उसे कल ले जा रहे हो तो आज ले जाएं। जितनी जल्दी बला टले मेरे सर से उतना ही अच्छा। लेकिन एक शर्त पे मैं उसे लेके जाने दूंगी, वापस उसे मेरे माथे पे ना मारें। और आप छुटकारा पाना चाहते हैं उससे तो उसे जाके कहीं फेंक आए, मगर वापस इस घर में वो ना आए। तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल मत रो। और हम तुम्हें ऐसे आलीशान घर में ले जाने वाले हैं जहां तुम्हारे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। आज से ये हमारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना तब तक जब तक हम इसे आकर ले नहीं जाते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।